अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोटर की रिवाइंडिंग करने का फार्मूला कैसे निकालते हैं उसका तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे कि कौन सी मोटर में कितने टर्न दिए जाते हैं, ये हमें कैसे पता चले कि कौन से स्टेटर में कितने टर्न हमें देना है। दोस्तों, तकरीबन मोटर बाहर से अगर हम ऐसे करके देखें तो सारी मोटरें हमें एक जैसी ही दिखती हैं, लेकिन अंदर से सब अलग अलग तरह की होती हैं। आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं स्टेटर बहुत ही पतला है, ये सलाड बहुत पतला है और इसका सलाड आप देखें काफ़ी लंबा है। तो इस तरह अगर हम ये वाली देखें तो ये उससे ज़्यादा लंबा है। और ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, तो वॉशिंग मशीन की मोटर भी कोई चौड़ी सलाड की होती है, कोई पतली सलाड की होती है। तो हर मोटर का अलग फार्मूला होता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको मोटर की रिवाइंडिंग फार्मूला को कैलकुलेशन करने का तरीक़ाकार के बारे में मैं पूरी तरह से मालूमात देने की कोशिश करूंगा। और एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक मोटर का फार्मूला निकालने के बारे में हम बातचीत करेंगे। जी दोस्तों, मोटर के वाइंडिंग फार्मूले को निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोटर की स्टेटर को देखना है और इसके स्टेटर की लंबाई और चौड़ाई को नापना है। अगर ये मैंने इधर से इसको देखें, मैं इसकी चौड़ाई को इंची टेप से नाप रहा हूँ तो ये 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसकी अगर लंबाई को लेते हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, 1.25 इंच इसकी लंबाई है और 3.5 इंच इसकी गोलाई है। देखिए दोस्तों, ये 3.5 है, ये इसकी गोलाई पे आ रही है। दोस्तों, तकरीबन मोटरों की फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई को सही तरह से नापना होता है और उसके बाद जो तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, ये है हर तरह की मोटर की वाइंडिंग फार्मूला कैलकुलेशन करने का तरीक़ेकार जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आसान और सादे तरीके से मैं आपको समझाऊँ और आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, ये देखें, ये लंबाई, उसके बाद ये ज़रब का निशान है, ये हम ज़रब देंगे चौड़ाई से, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। उसके बाद ये जो लिखा हुआ 3.14 ये इसका फार्मूला है। और उसके बाद ये देखें, ये उसके बाद हम आंसर का बटन दबाएंगे। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये सब कैलकुलेटर के बटन है। ये देखें, ये कैलकुलेटर पे MRC लिखा हुआ, ज़रब, तकसीम, M+, ये सारे इसके बटन हैं। ये मैंने बटन बनाया है इसके। ये मैं लंबाई, ज़रब, चौड़ाई, उसके बाद फिर ज़रब, फिर आंसर, उसके बाद M+, फिर 15.6, फिर तकसीम, उसके बाद MRC का बटन दबा के फिर ज़रब का बटन दबाएंगे और उसके बाद 220 वोल्ट लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर में समझाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये सारे ये बटन बने हुए हैं कैलकुलेटर के। जैसा कि 1.25 इंच इसकी मोटर की लंबाई हमने नापा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.25। ये 1.25 इंच इसकी लंबाई हो गई, हमने ज़रब दिया। ये देखें, लंबाई, ज़रब। अब हम चौड़ाई लिखेंगे 3.5, फिर हम ज़रब का बटन दबाएंगे। उसके बाद हमें ये फार्मूला देना है। ये फार्मूले का कोड है 3.14। उसके बाद आंसर का बटन दबाना है और उसके बाद M+, ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ M+। तो M+ का बटन ये कैलकुलेटर में यहाँ पे है, तो हम इसको दबा देंगे। और इसको दबाने के बाद दोबारा हम यहाँ पे ये फार्मूला देंगे 15.6। और उसके बाद हमें 3 बटन को दबाना है। पहले तकसीम, उसके बाद MRC और उसके बाद ज़रब। ये हमें दबाने के बाद यहाँ देखिए वोल्ट लिखा हुआ है। अब हमारे पास 220 वोल्ट है तो हम 220 लिखेंगे। और अगर 200 वोल्ट है या 180 है, A to Z जो भी वोल्ट हो, तो हम यहाँ पे 200 वोल्ट लिखते हैं। और उसके बाद ये आंसर के बटन दबा देंगे। तो ये देखें, 227 टन टोटल आ रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पर ये पॉइंट का निशान होगा उसे हम यहाँ टन तस्वुर करेंगे। तो बाकी चीज़ों को हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ इस टन को देखना है। तो यहाँ है 227 टन टोटल है। अब मोटर ये वाली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जैसा कि दोस्तों ये मोटर है और 227 टन उसमें लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें कैसे 227 टन को देना है। ये टोटल एक सेट का टन है, यानी 3 कॉइल का एक सेट होता है, तो हमें 3 कॉइलों में ये टन को सेटिंग करना है। जिस तरह हम इसमें कर सकते हैं 90-90-60 या 90-90-40 या 90-90-50। 227 टन हमें टोटल देने हैं। 5-10 टन ऊपर नीचे होने से कोई ख़ास किस्म का फ़र्क नहीं आता, तो हम इस मोटर में देते हैं 90 जमा 90 जमा 50, 230 टन टोटल आ गए। तो दोस्तों इस फार्मूले के ज़रिए हमें एक सेट का टोटल टन का मालूमात हो जाएगी। तो अब हमें उसे डिवाइड करना होगा कि कौन से सलाट में कितने टन हमें देने हैं। अब सलाटों में छोटे बड़े साइज़ होते हैं, तो 3 कॉइल के 4 सेट अमूमन 1400 आरपीएम के मोटर में होती है, और 2900 आरपीएम में 4 या 5 कॉइलों के 2 सेट होते हैं। तो टोटल 2900 आरपीएम हो या 1400 आरपीएम हो, हमें टोटल एक सेट के टन का पता चल जाएगा कि एक सेट में इतना टन देना है। अब उसमें हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे कि कौन सी सलाट में 40 देनी है, किस में 70 देना है, किस में 100 देना है। ये हमें इसका सेटिंग बनाना पड़ेगा। तो ये है मोटर की फार्मूले को कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार। मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ किसी दूसरी मोटर पे। जी दोस्तों, ये मोटर की सलाट ज़्यादा चौड़ी है, तो अब हम इसे पहले नाप करेंगे इसकी लंबाई को। ये देखें, अगर इसकी लंबाई को नापते हैं तो लंबाई इसकी है 1.25 इंच है, और अगर इसकी गोलाई को नापते हैं तो ये 3.5 इंच से थोड़ी कम है, तो पूरी 3.5 इंच नहीं है। तो अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका तरीक़ाकार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी हमने नाप किया है कि 1.25 इंच इस मोटर की लंबाई है और 3.25 इंच इसकी चौड़ाई है। तो हम अब यहाँ पे ये देखें, लंबाई लिखेंगे 1.75। ये इसकी लंबाई हम लिख के ज़रब करेंगे चौड़ाई से। 3.25 इंच इसकी चौड़ाई है, तो 3.25 ज़रब। उसके बाद हम ये फार्मूला देंगे 3.14 आंसर का बटन दबाने के बाद हमें M+ का बटन दबाना है, और उसके बाद फिर ये फार्मूला देना है 15.6 तक़सीम MRC ज़रब। उसके बाद हमने 200 वोल्ट लिख देने हैं। अगर आपके पास 220 है तो आप 220 वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये देखें, टोटल टन 175 आ गए। अब हमें इस मोटर में 175 टन कैसे देना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये टोटल 36 सलाट की मोटर है, और हमें इसमें 4 पोल की ये मोटर है। 3 कॉइलों का इसमें 4 सेट डलेगा रनिंग के लिए। तो एक सेट का हमें टोटल टन मिला है 174, यानी 175 टन हम पकड़ते हैं। तो 175 टन को हमें इसमें डिवाइड करना होगा। अगर 175 को 3 पे हम तकसीम कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 58। एक सेट में हमें एक कॉइल में 58 टन देना है। 3 कॉइलों में 58 टन देंगे तो 175 टन टोटल देना होगा। तो हमें किसी और तरीके से सेट करना है, क्योंकि सारे सलाट एक जैसे नहीं है। देखिए दोस्तों, कोई सलाट बड़ा है, कोई छोटा है, तो हमें सब में एक जैसे टन नहीं देने हैं। हमें इसे अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। उसका तरीक़ाकार ये है, जिस तरह हम सबसे बड़ा है उसमें टन देंगे 75 जमा, उसके बाद 10 टन कम कर देंगे 65 जमा, और उसके बाद जो है हम 35 कर देते हैं। ये देखें 175 टन टोटल हो गया। तो अब हमें अपने हिसाब से टन को डिवाइड करना होगा, कौन से सलाट में कितना टन देना है। ये हमें इस फार्मूले के ज़रिए पता नहीं चलेगा। इस फार्मूले में सिर्फ हमें इसका पता होगा, इसकी मालूमात होगी कि
इस मोटर में, इस स्टेटर में इतने टर्न टोटल एक सेट में देना है। हो सकता है हमारे काफ़ी भाइयों को ये सुन के काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही हो और वो समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी बात। और मज़ीद मैं इस पर नेक्स्ट टाइम भी और भी आसान तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस फार्मूले के ज़रिए आपको टर्न का तो पता चल जाएगा, वायर गेज का पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर मोटर का वायर गेज जिस तरह टर्न एक जैसे नहीं होते, इस तरह वायर गेज भी एक जैसा नहीं होता है। तो स्टेटर के हिसाब से वायर गेज में तब्दीली होती है। इस फार्मूले के ज़रिए आपको सिर्फ टर्न का पता चलेगा, वायर गेज के बारे में आपको खुद अंदाज़ा करना पड़ेगा स्टेटर की लंबाई चौड़ाई को देखते हुए कि इसमें कितने नंबर वायर गेज देनी चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से आपको समझा दूं कि सबसे पहले हम ये देखें, यहाँ एल लिखा हुआ, एल मीन्स लंबाई होती है। उसके बाद लंबाई का हम लिख के और उसके बाद चौड़ाई, ये ज़रब का बटन दबाएंगे, उसके बाद चौड़ाई लिखेंगे, तो फिर उसके बाद ज़रब की बटन दबाएंगे। उसके बाद 3.14 ये लिखने के बाद हमें पहले आंसर का बटन दबाना है, उसके बाद M+ का बटन दबाना है। उसके बाद दोबारा हमें 15.6 लिख के फिर तकसीम का बटन दबाने के बाद MRC का बटन दबाना है। उसके बाद ज़रब का बटन दबाएंगे और उसके बाद फिर हम वोल्ट लिखेंगे, 220 है या 200 है या 210 है। वोल्ट लिखने के बाद हम आंसर का बटन जब दबाएंगे कैलकुलेटर की तो हमें जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, इस फार्मूले को आप अपनी डायरी में उतार लें। ये बहुत ही कीमती फार्मूला है, जो बहुत ही ढूंढने के बाद मुझे ये फार्मूला मिला है, तो मैं आप भाइयों से शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पे बात करूँ और इस पे मैं आपको मज़ीद मालूमात दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी मालूमात में इजाफा हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।